अरब सागर में उठ रहे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय जल्दी ही गुजरात के कच्छ से टकरा सकता है। इसके यहां के गुरुवार को पहुंचने की संभावनाएं हैं। वहीं बिपरजॉय के कारण समुद्र में अभी से ही ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी है। इसको लेकर तटीय शहर मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं गुजरात में तटीय इलाकों से करीब 7,500 लोगों को हटाया गया है। वहीं देश की तीनों सेनाएं अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही पश्चिमी रेलवे ने करीब 67 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। आप ये मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। इसके माध्यम से आप यदि समझेंगे स्थिति क्या कुछ है इस बिपरजॉय चक्रवाती तूफान को लेकर, तो स्थिति बहुत भयावह है। क्योंकि स्थिति के जरिए माध्यम से ये समझिए, क्योंकि अब ये पूरा जो मैप है इसके जरिए हम आपको समझाते हैं कि यहाँ पर देखिए ये जो रेड अलर्ट है, ये जो रेड लाइन है, इसके जरिए समझे कि ये यहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी यहाँ पर तूफान जो है अपने चरम सीमा पर है, ऊंचान पर है। अब क्योंकि 5 जून से ये जो तूफान है वो शुरू हुआ था, अब स्थिति ये बनती जा रही है कि ये तूफान को लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों को अलर्ट करें जहां पर तटीय क्षेत्र है, इलाके हैं, उसको लेकर बैठकें भी की जा रही हैं। लेकिन स्थिति को समझिए, अब ये जो तूफान है वो गुजरात की तरफ पहुंच रहा है। ये जो येलो एरिया यदि आप देखेंगे तो इसको देख के समझिए कि ये जो स्थिति है ये वहां पर गुजरात के कच्छ की तरफ, यदि आप देखिए वहां पर क्योंकि पानी का बहाव ज्यादा है, पानी क्षेत्रीय ज्यादा है वहां पर, तो ये जो येलो एरिया है ये गुजरात की तरफ को दर्शाता है। और साथ ही साथ अब यहाँ पर यदि आप देखें तो ये रेड, यहाँ पर देखिए 15 जून, यानी अब ये देखिए इसमें जो वक्त है वो भी दिया गया है। यानी ये पूरी स्थिति जो है यहाँ पर जब ब्लू लाइन जब चल रही थी, लेकिन अब ये चलते चलते रेड पर आ चुकी है। रेड का यानी स्थिति ये दर्शाती है कि ये अलर्ट मोड यानी रेड जोन है यहाँ पर जारी कर दिया गया है। वहां से तट से जो है लोगों को भी हटा दिया गया है, जिसके तहत स्थिति जो है वो बनती जा रही है। अब इसके अलावा यहाँ पर देखिए तूफान जो है बढ़ता हुआ ही जा रहा है और साथ ही साथ स्थिति इस तरह की कि पूरी जो है सरकार वो भी अलर्ट मोड पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, बैठकें ले रहे हैं लगातार और साथ ही साथ इस चक्रवाती तूफान को लेकर जो है मॉनिटरिंग की जा रही है, पूरी नजरें अब। लेकिन ये जो तूफान है गुजरात की तरफ जो है अपने आप को समेटे हुए हैं। और ये जो येलो लाइन है इस स्थिति से समझिए कि जब ये येलो लाइन जहां पर घेराव दिख रहा है आपको, ये देखिए ऊपर की तरफ कच्छ है और यहाँ पर देखिए जो तटीय क्षेत्र है वहां पर बारिश, यहाँ पे बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो बादल ये दर्शाते हैं कि वहां पर जो तूफान है यानी मौसम में बदलाव हो रहा है। तो जिसके तहत ये जो स्थिति है वो दर्शाती है कि कितनी प्रति घंटे की रफ्तार से जो है ये तूफान चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब जब कल की भी यदि बात की जाए खबरों को लेकर, तो जिसको लेकर अब जो अलर्ट जारी किया गया था उसके बाद बैठकें लगातार शुरू हो गई है। ये रेड अलर्ट जब से जारी किया गया है तब से जो है सरकारें अलर्ट मोड पर आ गई है। अब ये रेड अलर्ट होने से सबसे बड़ी बात ये है कि जहां पर लोग हैं, पिछले साल को देखिए यदि आप तूफान को देखें तो ताउते तूफान भी आया था और हर साल जब है ऐसे चक्रवाती तूफान देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अहम इसमें यह होती है कि कैसे जो है स्थिति को दर्शाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक ले रहे हैं इस तूफान को लेकर, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से जो तूफान है अपने उफान पर कब आएगा, कैसे जो है लोगों की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी इसके तहत की जाएंगी। बिपरजॉय अब जल्द ही गुजरात पे पहुंचने वाला है, यानी समुद्र में उठने लगी हैं ऊंची ऊंची लहरें। मुंबई में भी इसको लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और साथ ही तटीय इलाकों से 7,500 लोगों को भी हटा दिया गया है। यानी वहां पर जो घूमने के लिए लागे आ रहे हैं, क्योंकि समुद्र है तो जाहिर सी बात है वहां पर लोग आएंगे ही। लेकिन इस समंदर में हो रहे तांडव को कैसे रोका जाए अब, क्योंकि जब प्रकृति की जो है देन है ये, लेकिन ऐसे में अब जब तूफान आ रहा है अपने आप में उफान
मैप के जरिए समझिए, क्योंकि जब ये गुजरात की स्थिति है, ये जो पूरा मैप है वो ये दर्शाता है कि कहां पर जो है ये चक्रवर्ती तूफान अपने उफान पर है। अब इसको देख के आप समझिए कि ये गुजरात का है। अब यहाँ पर जहां पे पानी क्षेत्र है, बादल भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, बादल ये दर्शा रहे हैं कि यहाँ पर बारिश हो रही है, बारिश वहां पर लगातार जारी है। इसको लेकर स्थिति भी बनी हुई है, प्रधानमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बादल छाए हुए, देखिए काले बादल, नीले बादल भी आपको दिखेंगे। लेकिन ये जो येलो है, ये जो येलो सर्किल है, ये येलो अलर्ट का है, यानी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है कि वहां पर जो तटीय क्षेत्र है वहां से लोग हटाए जाएं, क्योंकि ये जो तूफान है वो अपने उफान पर है और चरम सीमा पर है। लेकिन ये येलो अलर्ट जो सर्किल आप देख रहे हैं, अब आप समझिए कि येलो अलर्ट कितना जारी किया गया है। ये जो पूरा एरिया है इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ यदि आप देखें तो जब से ये तूफान शुरू हुआ है तब से अपने उफान पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये बढ़ता 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 और इतना बढ़ चुका है कि अब इसको लेकर पूरी जो है जहां पर तटीय इलाके हैं वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। और अब आप स्थिति को देखिए, तीनों सेनाएं इसके लिए मौजूद है। अब तीनों सेनाओं को भी अलर्ट मोड पर जारी कर दिया गया है, क्योंकि अब तीनों सेनाएं इसको लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है चक्रवर्ती तूफान को लेकर। और साथ ही अब स्थिति यह है कि बिपरजॉय अब जल्द ही गुजरात पहुंचने वाला है और समुद्र में उठने लगी हैं ऊंची ऊंची लहरें। और अब एक खबर भी सामने आई है, क्योंकि जब मुंबई के अंदर जो बीच है, वहां पर बीच है मुंबई में, वहां से 6 लोग जो है लापता हो गए थे, जिनमें 2 को तो बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी जो 4 हैं वो लापता है। मुंबई से ये खबर, क्योंकि अब इसको लेते हुए, क्योंकि लोग वहां पर जा रहे हैं, मौसम सुहावना होता है इसको लेकर जब लोग वहां पर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर होती है कि लोगों को भी अब वहां से हटाया जा रहा है, समुद्री इलाकों से, तटीय इलाकों से लोगों को हटाया जा रहा है, जिसके तहत 7500 लोगों को हटाया जा चुका है। लेकिन चक्रवर्ती तूफान को लेकर फिलहाल जो है तीनों सेनाएं अलर्ट मोड पर है। बिपरजॉय अब जल्द ही गुजरात पहुंच रहा है, वहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, तीनों सेनाएं अलर्ट मोड पर है बिपरजॉय को लेकर, क्योंकि ये चक्रवर्ती तूफान जो है आगे बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है और अलर्ट मोड पर अब जो सेनाएं हैं वो दिखाई दे रही हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, अब देखा जाए तो यह जो चक्रवाती तूफान है बिपरजॉय, इसको लेकर प्रधानमंत्री खुद इसको नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि देखिए, सोमवार को प्रधानमंत्री ने कुछ बैठक की थी, जिसमें अधिकारी और मौसम विभाग के अधिकारी मौजूद है। प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है जिससे चक्रवाती तूफान का प्रभाव कम पड़े। साथ ही प्रधानमंत्री ने बैठक में दिशा निर्देश भी जारी किया इन लोगों के लिए। प्रधानमंत्री ने सबसे अधिक कहा जो पशु हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि जब चक्रवाती तूफान आता है तो जो मौत होती है वो पशुओं की होती है, चिंताजनक रहती है। तो ऐसे में उनके बचाव कदम उठाना पड़ेगा। तो अगर नुकसान की स्थिति होती है तो आवश्यक तत्काल के तहत बहाल किया जाए, इसको लेकर के पूरी तैयारी रहनी चाहिए। संवेदनशील स्थानों पर जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए या सुनिश्चित कर लिया जाए पहले ही। तो कल प्रधानमंत्री जो बैठक की थी उसमें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया है। काफी देखा जाए तो उसको लेकर हाई अलर्ट प्रशासन को किया गया है। 14-15 तारीख जो है किया गया है। गुजरात में जो प्रभाव जहाँ पड़ सकता है और मुंबई में जहाँ पे प्रभाव पड़ सकता है चक्रवाती तूफान को लेकर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को संबंध किया गया है, ताकि आम जनमानस नुकसान न पहुंचे। और तीनों सेनाओं को अलर्ट मोड में रखा गया है। कभी भी मतलब आपातकालीन स्थिति में अगर आपदा भीषण हो जाती है तो सरकार कहा जा सकता है सबसे एक्टिव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के नजर बनाए हुए हैं ताकि जनमानस परेशान न पहुंचे। जी राजीव, चक्रवर्ती बिपरजॉय के रास्ते में पड़ने वाले जो इलाकों की बात की जाए तो इसमें गुजरात भी सबसे अहम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ने भी इसको लेकर बैठक ली है। अहम बैठक जो है वो इसमें ली गई है, तो क्या कुछ इस पर पूरी जानकारी है? क्योंकि ये जो तूफान है लगातार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है और तमाम जो तीनों सेनाएं हैं वो पूरी तरीके से इस पर नजर बनाए हुए हैं कि कहीं जो ऐसी जनहानि ना हो जाए, क्योंकि लोगों को भी जो समुद्री तटीय इलाके हैं उनसे दूर रखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जो क्षेत्र संवेदनशील है उनको लेकर प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सरकार ने भी वहाँ पे किया कि जो भी यहाँ पे प्रभाव पड़ सकता है तूफान का, वहाँ पे निकाल के वहाँ निकल के सुरक्षित स्थान पे किया जाए। साथ ही अगर ज्यादा नुकसान होता है तो सरकार जो इसको लेकर
देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि के साथ साथ प्रधानमंत्री ने चिंता उन्होंने तूफान के आते हैं तो पशु की मौत होती है, पशु में नदी में तूफान में बह जाते हैं, आसान नहीं होता है। तो ये भी निश्चित किया जाए कि पशुओं की जान कैसे बचानी है। बिल्कुल राजीव, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये बिपरजॉय जो चक्रवर्ती तूफान है जब ये टकराएगा तो ऐसे में जो तटीय इलाके हैं वहां पर किस प्रकार की जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई है, क्योंकि तैयारियों की यदि बात की जाए तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं या फिर और किसी की तरफ से, क्योंकि सेनाएं तो अलर्ट मोड पर है, लेकिन ऐसे में तैयारियों को लेकर क्या कुछ जायजा जो है वो लिया जा रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए आप बचाव राहत कार्य से लेकर के जितनी भी टीमें हैं सबको अलर्ट मोड में रखा गया है कि हम परिस्थिति से कैसे निपटना है, क्योंकि यह जो तूफान बहुत ही भीषण है बताया जा रहा है, मतलब बहुत तेजी से आ रहा है और आने वाले समय में इसका प्रभाव अधिक पड़ सकता है। और यही वजह की देखिए जो स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया है 14 और 15 तारीख को लेकर के पूरी बात की है, तो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है ताकि न पहुंचे। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। तो सरकार की तरफ से सरकार अपने तरफ से लगातार कदम उठा रही है कि जनमानस को नुकसान पहुंचे, कहीं पे कोई क्षति न हो। राज्य सरकार से लगातार प्रधानमंत्री कल मीटिंग भी किया था और क्या कुछ जरूरत पड़ सकती है इसको लेकर के जरूरत है, इस तरह की उन्होंने बात की है। तो कहा जा सकता है कि राज्य सरकार या सेना के तीनों विंग जो जवान है वो तैनात है। मंत्री जब इस बात को लेकर नजर बनाए हुए हैं तो जाहिर अलर्ट मोड में सभी लोग हैं और आने वाले सब नुकसान न पहुंचे, यही प्रधानमंत्री की कोशिश है। जी राजीव, क्योंकि अब जो 67 ट्रेनें हैं उनका भी रूट बदला गया है, तो इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि रेलवे जो है वो भी अलर्ट मोड पर है क्योंकि समुद्र तटीय इलाके हैं और साथ ही साथ जब पानी का बहाव भी वहां पर आता है तो कई जो ऐसे पुल हैं जो नदी है जो तट है उनके ऊपर से भी होकर गुजर रहे हैं। बिल्कुल, देखा जाए तो रेलवे की तरफ से बता दिया गया कि 67 दिनों को डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि अभी दिनों पहले जो उड़ीसा में घटना घटी उसके बाद विपक्षी दलों की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए गए थे और ऐसे में चक्रवाती तूफान को देखते हुए खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है लगातार बैठक लेने अपने अधिकारियों के साथ कि किस तरह से कैसे आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो, तो रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। साथ देखा जाए तो चक्रवात को लेकर के सरकार पूरी हाई अलर्ट मोड में है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत न पहुंचे, इस वजह से जनमानस को कोई नुकसान भी न पहुंचे और जनमानस को कोई दिक्कत भी न हो, तो इस लगातार व्यवस्था की जा रही है। और सरकार की यही कोशिश है कि इस चक्रवाती नुकसान न हो। अगर नुकसान होता है तो सेवा कैसे बहाल की है, उन डिपार्टमेंटों को अलर्ट मोड में रखा गया है ताकि किसी तरह होता है हानि होता है तो बचाव कार्य कैसे करना है। तो सबसे पहले सेना को दी गई है, क्योंकि कभी किसी प्रकार की कोई आपदा आती है तो सेना और एनडीआरएफ की टीम लगातार जो है बचाव करना सबसे पहले, तो ऐसे में सेना को अलर्ट मोड में रखा गया है। सेना, वायुसेना, जल सेना सबको अलर्ट मोड में रखा गया है। बिल्कुल राजीव, मुंबई में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है, मुंबई में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है चक्रवर्ती तूफान को लेकर। लेकिन सबसे बात अहम है क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो है सरकार, उनकी तरफ से क्या कुछ जो है तैयारियां की जा रही है? देखिए सरकार की तरफ से अब सरकार अपने तरफ से लगातार जो प्रदेश की जो बचाव राहत कार्य विभाग है उनके अधिकारियों मुख्यमंत्री शिंदे की बैठक हुई थी और उन्होंने अलर्ट रखा है और यही है कि स्कूल कॉलेजों को बंद करने का निर्देश भी दिया गया 14-15 तारीख को जब चक्रवात वहाँ पे पहुंचेगा। और अभी से चक्रवात का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है समुद्र तटीय जो क्षेत्र है वहाँ। तो राज्यों की अगर बात की जाए तो चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री हो या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, लोग अपने स्तर पर लगातार तैयारी में जुटे हुए। प्रधानमंत्री ने भी लोगों से कहा है कि किसी भी चीज की जरूरत है तो हर संभव आप लोगों को मदद दी जाएगी। कि और कल अधिकारियों के साथ जब प्रधानमंत्री की बैठक हुई तो प्रधानमंत्री ने उसमें निर्देश भी दिया कि नुकसान नहीं होना चाहिए। कोशिश यही रहे कि अब एक आपदा है, प्राकृतिक बात जो है किसी की बस नहीं इसको जा सकता है, तो इसमें कैसे किसको कम किया जा सकता है, कैसे लोगों का नुकसान कम हो, फोकस रखना है। और इसी तैयारी में कहा जा सकता है कि पूरा सफल रहा हुआ है। राजीव, बिपरजॉय की तरफ से मानसून की रफ्तार में क्या कोई असर देखने को मिलेगा, क्योंकि मानसून का भी जो समय है आने को हो गया है, लेकिन ऐसे में मानसून पर इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए मानसून पर तो इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि चक्रवाती तूफान है और ऐसे में मानसून सक्रिय है, तो कहा जा सकता है कि गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों में भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि चक्रवाती तूफान है इसको इसकी स्पीड भारत में कम लेकर के जो है विभाग का भी लगातार इससे
कर रहे हैं कि कैसे प्रभावशाली कार्य किया जाए ताकि इसका प्रभाव कम पड़े। फिलहाल ये माना जा रहा है कि इस तरह के जब चक्रवाती तूफान आते हैं तो समुद्री में जो जी बिल्कुल राजीव, क्योंकि अब जब तीनों सेनाएं अलर्ट मोड पर है और साथ ही मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है और कई जो तटीय इलाके हैं वहां पर लोगों को हटाया जा रहा है, पूरी मॉनिटरिंग है तीनों सेनाओं की तरफ से की जा रही है। बहुत शुक्रिया राजीव पूरी जानकारी।